Hello students, good morning all of you. Class 3 हिंदी सेकेंड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा हम किसे कहते हैं आप लोगों को पता है कि हाँ, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बोलकर या फिर उसे लिखकर या फिर इशारों में, ठीक है, हम दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की बात हम सुन सकते हैं। तो किसके माध्यम से, अगर हमें किसी की बात सुननी हो, किसी को अपनी बात कहनी हो, तो किसके माध्यम से कहेंगे? भाषा के माध्यम से। यानी कि भाषा जो है एक दूसरे के बीच अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। ओके, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्ध और स्पष्ट न बोल पाएंगे और ना ही हम लिख पाएंगे। इसलिए हमें भाषा और व्याकरण दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ये तस्वीर दी हुई है अच्छी तरह, इसमें आप देखिए, इसमें एक नेताजी हैं जो बोल रहे हैं, यानी कि अपनी बातें बोलकर लोगों को समझा रहे हैं। इसमें एक जो है दादाजी बैठे हुए हैं जो कि पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, यानी कि वह क्या है, वो लिखित भाषा है। ठीक है, ऊपर दिए गए पहले चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात लोगों को समझा रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में दादाजी समाचार पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार नेताजी को तथा समाचार पत्र के संपादक को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ा। जब नेता लोग भाषण देते हैं तो वो अपनी बात जो है लोगों को समझाते हैं, तो वह क्या करते हैं? बोलकर अपनी भाषा, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, यानी कि ये क्या हो गई? मौखिक। ठीक है, दूसरी तरफ जो दादाजी हैं वो जो न्यूज़पेपर है उसमें का समाचार पढ़ करके और समझ रहे हैं, यानी कि जो संपादक है जो न्यूज़पेपर का, उसने अपनी बातों को लिख कर समझाने का प्रयास किया है, अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग किया है। अगर हमें भाषा की परिभाषा लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। अतः भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, तो भाषा क्या है, यह स्पष्ट हो गया। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ राज्य और उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। जो हमारा देश है यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि भारत के जो है अधिकांश भागों में हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन अलग अलग राज्य हैं जो वहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो इसमें कुछ राज्य और उनकी भाषाओं को दिया गया है कि उस राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहा जाता है। गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, उड़ीसा उड़िया। इसमें 6 राज्यों के बारे में दिया है, लेकिन
फिर भी कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन चूँकि हमारे देश के अधिकांश भाग में हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही चुना गया है। अब हम भाषा के प्रकार देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम मौखिक भाषा के विषय में पढ़ते हैं। पहले, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पूर्व पेज पर चित्र नंबर 1 में नेताजी बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं, उनकी बात लोग सुनकर समझ रहे हैं। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपनी बात को बोल कर के दूसरों को समझाते हैं और दूसरा कुछ बोलता है तो उस बातों को सुनकर हम समझते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने पहले पेज पर देखा था, जो चित्र नंबर 1 था, उसमें कि नेताजी बोल करके किस प्रकार अपनी बात को समझा रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुन करके समझ रहे हैं। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिख कर प्रकट करते हैं जिसे लोग पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र का लिखना और उसे पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। अगर हम अपनी बात को किसी के सामने प्रकट करना है तो हम उसको लिख भी सकते हैं। पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम उस बात को लिखते हैं और कोई उस चीज़ को पढ़ करके फिर उसे समझता है तो वह क्या है? भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। सांकेतिक भाषा, जब हम इशारे अथवा हाथ के संकेतों द्वारा सामने के किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मोहन यहाँ आओ। सांकेतिक भाषा जो है, हम संकेतों के द्वारा, इशारे के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम हाथों से इशारा करते हैं कि मोहन यहाँ आओ, या फिर जो लोग गूंगे, जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, तो वो इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरों को कहते हैं और आप भी संकेतों के माध्यम से उसे अपनी सारी बातें समझा सकते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो यानी कि हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो जो उसका लिखने का ढंग होता है, जो उसका लिखने का तरीका होता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो उसकी लिपि है वह है देवनागरी लिपि, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी है, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र नंबर 1 में 2 हिरन दौड़ता है, यहाँ एक वचन का प्रयोग गलत है। चित्र नंबर 2 में राधा पत्र लिखता है, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग गलत है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप से निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 हिरन है तो हम क्या लिखेंगे शुद्ध रूप में कि 2 हिरन दौड़ते हैं। अगर हम ये लिखते हैं कि 2 हिरन दौड़ता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक हिरन अगर है तो हिरन दौड़ता है, वो एक हिरन है तो दौड़ता है। अगर 2 हिरन या 2 से अधिक हिरन हो गए तो दौड़ते हैं, यानी वचन का यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरे चित्र में है कि राधा पत्र लिखती है, लेकिन अगर हम लिख देंगे राधा पत्र लिखता है तो यह जो है गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? शुद्ध क्या होगा? राधा पत्र लिखती है। इसे 2 हिरन दौड़ता है तो क्या लिखेंगे? 2 हिरन दौड़ते हैं। राधा पत्र लिखता है तो हम क्या लिखेंगे? शुद्ध रूप में राधा पत्र लिखती है। अतः भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है, यानी कि भाषा का जो शुद्ध रूप है, जो सही ज्ञान है, वह हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। व्याकरण वह विद्या है, वह चीज़ है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख जाते हैं। व्याकरण हमें किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने का ज्ञान कराता है, ठीक है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा
तो हम कोई भी भाषा के अक्षर, शब्द और वाक्य को सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए व्याकरण ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकें और बोल सकें। ओके, धन्यवाद।